नगरपालिका बालाघाट के सभागार में सोमवार को परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क, नाली व नल जल योजना सहित करीब 26 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इस बैठक में शहर में 38 करोड़ रुपए की लागत से जल आवर्धन योजना के तहत किए गए पेयजल आपूर्ति के कार्यों का मामला जोरों पर रहा। ठेकेदार के द्वारा इस कार्य में की गई लापरवाही व देरी से विपक्षी पार्षदों ने इस पर नाराजगी भी जताई। पार्षदों ने कहा कि नगर में नई पाइपलाइन से शहर में सही तरीके से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे पेयजल की समस्या हो रही है। नगर पालिका के द्वारा ठेकेदार को 80% राशि का भुगतान कर दिया गया। इसके अलावा सफाई का मुद्दा भी गरमाया रहा। बैठक के दौरान नगर में साफ सफाई सही तरीके से नहीं होने से पार्षदों ने नाराजगी जताते हुए सभी वार्डों में सफाई की समुचित व्यवस्था किए जाने की भी मांग की। पार्षदों ने शहर में रेस्टोरेंट व लॉन कितने हैं इसकी पर्याप्त जानकारी नगरपालिका अधिकारी को नहीं होने पर नाराजगी भी व्यक्त की। वहीं उन्होंने कहा कि वार्डों में पर्याप्त सफाई कर्मी व कचरा गाड़ी नहीं पहुंचने से गंदगी होने पर भी आक्रोश जताया। तो हमको रेस्टोरेंट से वसूली क्या आएगी और हम उसको क्या सुविधा देंगे? तो वो तो यहाँ नहीं तो वहाँ जाके फेंकेगा। ये हमारी कमजोरी है, रेस्टोरेंट मालिक की कमजोरी नहीं है, ये नगरपालिका की कमजोरी है। अब अपने को एक नोटिस दे सुपरवाइजरों की हमें कंप्लेंट आती है तो उनको बकायदा नोटिस जारी किए जा रहे हो, वहाँ पे चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। भाभी जी, आप स्वास्थ्य विभाग के सभापति हैं। नगर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जहां सफाई की व्यवस्थाएं पूरी तरह लड़खड़ा गई है। जो रेस्टोरेंट्स हैं वो गंदगी कर रहे हैं और शहर में जो कचरा गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। यानी लगभग हर वार्ड में ये शिकायतें आ रही है। इसको लेकर आपका क्या है? ये स्वच्छता तो बराबर लगातार चल रहे हैं, लेबर भी चल रहे हैं, पर कचरा गाड़ियों की समस्या है कि बहुत साल पुरानी हो चुकी है, तो उसको रिपेयर करने में हमको ज़्यादा फंड की भी आवश्यकता पड़ रही है और रिपेयर जल्दी नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी नई गाड़ियाँ आ रही है, तो कुछ वार्डों में तो गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ देने की बात चल रही है। कल शायद आने वाली ऐसा है, तो 3-4 गाड़ियाँ पहले आएगी, फिर 16 गाड़ियाँ फिर बाद में आएगी। तो जो वार्ड चिन्हित है उन वार्डों में बांटने के लिए दिया जाएगा। शादी हाल तो चिन्हित हुए, लेकिन शहर में कितने रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। यहाँ पर आप भी जाते हैं, यहाँ के सभापति भी जाते हैं, यहाँ के पार्षद भी जाते हैं। उसके बड़ी और यहाँ के जो अधिकारी हैं ये भी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं और इनको इतनी बड़ी जानकारी आज तक के नहीं है कि शहर के अंदर कितने रेस्टोरेंट्स हैं। ये सबसे बड़ी समस्या नगरपालिका की आ रही है। तो आप क्या करेंगे? आप कितने रेस्टोरेंट्स हैं और किस तरह का नोटिस दिया जाएगा? कर्मचारियों की जो गलतियाँ है उसे मैं मान रही हूँ कि उन्हें सभी तुरंत तत्काल में उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर भी कुछ जगह जैसे जानकारी की जो है, तो नए तो हर दिन प्रतिदिन बनते रहते हैं, है ना। तो जिन रेस्टोरेंट से वो वसूली करी उसकी जानकारी उससे पता था, वो उतना बता रही थी, है ना। बाकी जो और भी जो नए बने उनकी तो कुछ जगह जैसे क्या होता है कि जहाँ अपन वसूली के लिए जाते हैं तो कुछ लोग जो ही उसके ऊपर प्रेशर डाल करके कह देते हैं कि नहीं वहाँ पे मत लीजिए, ऐसा कुछ होता है। इसलिए हम उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सभी से वसूली की जाए, जिससे हमारे नगरपालिका का लाभ हो। माननीय विधायक श्रीमती अनुपमा मंजारी जी द्वारा मुझे यहाँ विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था और परिषद की आज पहली बैठक थी। बैठक में जो विषय सूची लाई गई थी उस विषय सूची पर परिषद के सम्मानीय सदस्यों द्वारा चर्चा की गई और कुछ बातें जो विषय सूची में दी हुई थी, जहाँ कुछ ऐसा समझ में आया और अध्यक्ष जी की परमिशन के बाद जहाँ मुझे सुझाव रखना पड़ा, वहाँ पर मैंने अपने सुझाव रखा है और परिषद के हित में, जनता के हित में जो जनता को लाभ मिल सकता है, उन सुझावों को परिषद ने भी अमल में लाया है।
कौन से प्रमुख सुझाव जो आपको लगते हैं? जिस तरीके से परिषद में प्रस्ताव आए थे कि टैक्स से संबंधित प्रस्ताव आए थे, तो जो जनता के हित में था उसको परिषद ने जनता के पक्ष में निर्णय लिया है उसको। एक बात ये भी देखी जा रही है, आपके द्वारा रेस्टोरेंट की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन कर्मचारी के पास इसमें जानकारी नहीं है। क्या मानते हैं कर्मचारी लापरवाही पूर्वक काम कर रहे हैं? इस बात को अध्यक्ष महोदय ने भी माना है, और जो शहर में स्वच्छता की जो बात होना चाहिए, स्वच्छता के जो प्रभारी हैं, नोडल अधिकारी है, अगर उस व्यक्ति को इसके संबंध में जानकारी नहीं है तो उस चीज़ को लिए अध्यक्ष जी ने भी निर्देश दिया है और परिषद के अन्य सदस्यों ने भी निर्देश दिया है, जिस पे हमारे जो आज के प्रभारी सीएमओ उन्होंने भी 1 सप्ताह के भीतर जानकारी उपलब्ध करने की बात